देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि भगवान श्री राम ने भगवान परशुराम जी से कहा कि हे प्रभु, हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास एक ही गुण है अर्थात धनुष ही, और आप ब्राह्मण हैं, आप में परम पवित्र 9 गुण हैं। ब्राह्मण के 9 गुण कौन कौन से होते हैं? ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेन्द्रियः, दाता शूरो दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर्गुणैः। ऋजु माने सरलता, तपस्वी तपस्या करने वाला, संतोषी मेहनत की कमाई पर संतुष्ट रहने वाला, क्षमाशीलो क्षमा करने वाला, जितेंद्रिय इंद्रियों को वश में रखने वाला, दाता दान देने वाला, सूरा बहादुर, दयालु सब पर दया करने वाला, और ब्रह्मज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 42 श्लोक में ब्राह्मण के 9 गुण इस प्रकार बतलाए गए हैं। समोदमस्तपा शौच्यम शांतिराजमेव चः, ज्ञानम विज्ञानम आसक्त्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, तप धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, शौच बाहर भीतर से शुद्ध रहना, क्षमा दूसरों के अपराध को क्षमा करना, आर्जवम शरीर मन आदि की सरलता, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। पूर्व श्लोक में स्वभाव प्रभैर गुणई का इसलिए कि स्वभावता कर्म बताया। स्वभाव बनने में जन्म मुख्य, फिर जन्म के बाद संग मुख्य, संग स्वाध्याय अभ्यास आदि के कारण स्वभाव में कर्म गुण बन जाता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। दिग्बलम क्षत्रिबलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वशास्त्राणि हतानि च। इस श्लोक में भी गुण से हारे हैं। त्याग तपस्या गायत्री संध्या के बल से आज लोग उसी को त्यागते जा रहे हैं और पुजवाने का भाव जबरदस्ती रखते जा रहे हैं। देवता के अधीन है संपूर्ण जगत, और देवता मंत्र के अधीन है, और वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मणों को धरती का देवता कहा गया, भूसुर कहा गया है, विप्र देव कहा गया है। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मान मूलम यततो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। वेदों का ज्ञान और विद्वान ब्राह्मण एक ऐसे वृक्ष के समान है जिसका मूल जड़ दिन के 3 भागों प्रातः मध्याह्न सायं संध्या काल के समय यह 3 संध्या गायत्री मंत्र का जप करना है। चारों वेदों जिनकी शाखाएं हैं, तब वैदिक धर्म के आचार विचार का पालन करना उनके पत्तों के समान है। अतः प्रत्येक ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि इस संध्या रूपी मूल की यत्न पूर्वक रक्षा करे, क्योंकि यदि मूल ही नष्ट हो जाएगा तो ना तो शाखाएं बचेंगी और ना पत्ते ही बचेंगे।
पुराणों में कहा गया है, विप्राणाम यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्थान पर ब्राह्मणों का पूजन हो वहां देवता भी निवास करते, अन्यथा ब्राह्मणों के सम्मान के बिना देवालय भी शून्य हो जाते। इसलिए ब्राह्मणोति क्रमो नास्ति विप्रवेदा वर्जिता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण यदि वेद से हीन भी हो तब भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता क्या छोटा क्या बड़ा हर अवस्था में कल्याण ही करता है। ब्राह्मणों से मुखमासीद, वेदों ने कहा है कि ब्राह्मण विराट पुरुष भगवान के मुख में निवास करते हैं। उनके मुख से निकले हर शब्द भगवान का ही शब्द है। जैसा कि उसमें भगवान ने कहा है, विप्र प्रसादाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाद कमला बरोहम, विप्र प्रसादाद अजता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने धरती को धारण किया है, अन्यथा इतना भार कोई अन्य पुरुष कैसे उठा सकता है। इन्हीं के आशीर्वाद से नारायण होकर के मैंने लक्ष्मी को वरदान में प्राप्त किया है। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं हर युद्ध में जीत गया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा राम नाम अमर हुआ है। अतः ब्राह्मण सर्व पूजनीय हैं और ब्राह्मणों का अपमान ही कलयुग में पाप की वृद्धि का मुख्य कारण है। हरिओम हरिओम।